हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग फिर से टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। और आज हमारा क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि दो व्यक्ति क्रमशः ए से बी की ओर और बी से ए की ओर एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं और रास्ते में मिलने के बाद पहला व्यक्ति 4 घंटे में बी तक पहुंच जाता है और दूसरा व्यक्ति मिलने के 9 घंटे बाद ए तक पहुंच जाता है। तो दोनों व्यक्ति के चाल का अनुपात क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा दो अलग अलग स्थान से दो व्यक्ति या दो गाड़ी एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और जब वे रास्ते में एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो टाइम लेते हैं वो दिया हुआ रहता है। और इस तरह के क्वेश्चन को करने में मात्र 5 से 7 सेकंड लगते हैं, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो हम पहले उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो कॉन्सेप्ट में आपको यह समझना है कि अगर मान लिया जाए एक स्थान यहाँ पर है ए और एक स्थान यहाँ पर है बी, और यही डिस्टेंस को एक व्यक्ति ए से बी की ओर तय करता है और एक व्यक्ति बी से ए की ओर तय करता है। और मान लिया जाए कि ए से बी की ओर जो व्यक्ति जाता है उसका स्पीड है S1 किलोमीटर प्रति घंटा और जो व्यक्ति बी से ए की ओर आता है इसका स्पीड मान लिया जाए S2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रास्ते में कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो मान लिया जाए कि ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं, ये है मीटिंग पॉइंट। और जिस समय ये दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं उस समय से मान लिया जाए कि T घंटा के बाद मिलते हैं, है ना। तो ये है मीटिंग पॉइंट और ये है मीटिंग टाइम, T घंटा के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर मिलने के बाद क्या होगा? जो व्यक्ति इधर से इधर आ रहा था वो यहाँ से इधर मूव करेगा और जो व्यक्ति इधर से जा रहा था वो मिलने के बाद इधर मूव करेगा। तो ये S1 का स्पीड में जाएगा और ये S2 का स्पीड में जाएगा। और मान लिया जाए कि इधर से जो व्यक्ति जा रहा था वो मिलने के बाद यहाँ से यहाँ जाने में इसको T1 घंटा लगता है और जो व्यक्ति इधर से आ रहा था उसको यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ आने में T2 घंटा लगता है। तो यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि जिस डिस्टेंस को इधर वाले व्यक्ति के द्वारा मिलने के पहले तय किया गया, इसी डिस्टेंस को इधर वाले व्यक्ति के द्वारा मिलने के बाद तय किया जाता है। क्योंकि देखिए, मिलने के पहले इधर वाला व्यक्ति क्या दूरी तय किया, तो यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन जब यहाँ पर मिल जाएगा तो मिलने के बाद इधर वाला व्यक्ति यहाँ से यहाँ आएगा, है ना। वही चीज आप इधर भी देख सकते हैं कि जिस डिस्टेंस को इधर वाला व्यक्ति मिलने के पहले तय किया, इसी डिस्टेंस को इधर वाला व्यक्ति मिलने के बाद तय करेगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि S1 स्पीड से T समय में जो दूरी तय किया जाएगा वही दूरी S2 स्पीड से T2 समय में पूरा किया जाएगा। तो ये दोनों ही डिस्टेंस बराबर होगा क्योंकि ये दोनों ये वाला डिस्टेंस है, ये भी ये वाला डिस्टेंस है और ये भी यही वाला डिस्टेंस है, तो ये दोनों बराबर होगा। उसी प्रकार से आप अगर इधर के लिए देखें तो जिस डिस्टेंस को S2 स्पीड से T समय में तय किया गया, यही डिस्टेंस को S1 स्पीड से T1 समय में पूरा किया गया, है ना। तो ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर होगा। तो यहाँ से हमको दो रिलेशन मिला, है ना। अब अगर इन दोनों रिलेशन को एक दूसरे से हम डिवाइड कर दें, तो यहीं पर अगर हम डायरेक्ट इसको एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो देखेंगे आप T से T कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो देखिए क्या हो जाएगा, S1 का स्क्वायर और इंटू T1 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा S2 का स्क्वायर और इंटू T2। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं S1 का स्क्वायर बाई S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1। इसको थोड़ा सा और अगर सोल्व करें तो S1 बाई S2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट T2 अपॉन T1। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इन दोनों व्यक्ति के जो चाल का अनुपात होगा वो मिलने के बाद दोनों के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है उसके अनुपात का उल्टा होता है। और यही कॉन्सेप्ट को आपको समझना था। और अगर हम डायरेक्ट इस रिलेशन को हम लिख देते बिना प्रूव किए हुए तो शायद आप अंधेरे में रह जाते और पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आया। इसीलिए हम इसको प्रूव करके आपको दिखाए हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों व्यक्ति या दोनों गाड़ी के जो चाल का अनुपात होगा वो मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में दोनों के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है उस टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। और अगर किसी को नहीं समझ में आया या कोई डाउट रह गया तो क्वेश्चन जब हम लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर। और हमारा क्वेश्चन ये है कि पहला व्यक्ति मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन तक 4 घंटे में पहुंचता है और दूसरा व्यक्ति 9 घंटे में पहुंचता है। तो दोनों व्यक्ति का जो चाल होगा उसका अनुपात क्या हो जाएगा? तो S1 अगर S2 निकालें दोनों व्यक्ति के चाल का अनुपात तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9/4 मतलब 3/2।
तो आंसर हो जाएगा 3:2। क्योंकि देखिए अभी हम लोग पढ़े कॉन्सेप्ट में कि दोनों के जो चाल का अनुपात होता है वो अंडर रूट में होता है और दोनों द्वारा जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में टाइम लिया जाता है उसके रेशियो का उल्टा होता है ना। तो यहाँ पर भी देखिए इस व्यक्ति के द्वारा 4 घंटा लिया जाता है और इस व्यक्ति के द्वारा 9 घंटा, लेकिन 4/9 नहीं होगा, 9/4 होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो आंसर आ जाएगा 3:2। अब इसी कॉन्सेप्ट के बिहार पर एक क्वेश्चन को और लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि दो कार क्रमशः P से Q और Q से P की ओर एक ही समय चलना प्रारंभ करती है और रास्ते में मिलने के बाद पहली कार 25 घंटे में Q तक पहुंच जाती है और दूसरा कार मिलने के 16 घंटे बाद P तक पहुंच जाती है। तो पहला कार का स्पीड अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरा कार का चाल क्या होगा। तो फिर से यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, दोनों कार का जो चाल का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √16/25 के, है ना। तो पहला कार का स्पीड दिया हुआ है 48 और दूसरा का निकालना है और ये हो जाएगा 4/5 के बराबर। तो इसको काटेंगे 12 बार में तो S2 = आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरा कार का चाल क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखें इस तरह का क्वेश्चन मात्र 5 या 7 सेकेंड में बन जाता है। एक और क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि दो व्यक्ति क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर और बी से ए की ओर एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं और मिलने के बाद यदि पहला व्यक्ति 6 घंटे में बी तक पहुंच जाता है तो मिलने के कितने घंटे बाद दूसरा व्यक्ति ए तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। दोनों व्यक्ति का जो चाल का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, ये √T2/T1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर दोनों स्पीड दे दिया हुआ है, पहला व्यक्ति का स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा व्यक्ति का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हो जाएगा √T2/T1 के बराबर। तो T2 के बारे में पूछ रहा है कि दूसरा व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा और पहला व्यक्ति को बोला 6 घंटा लगता है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा T2, है ना। तो यहाँ से 0 से 0 अगर काट दें और रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 और इधर से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा T2/6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप 2 बार में काट सकते हैं, इसको 3 बार में काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2T2 = 27। तो T2 हो जाएगा 27/2 मतलब 13.5 घंटा। तो दूसरा व्यक्ति को मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 13.5 घंटा लगेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे।